हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी को। सीताराम, राधे राधे, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर जो है अपन बात करने वाले अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और फिर अच्छा लगे तो प्लीज जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। और अगर पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर कक्षा 10 की 2026-27 की सभी प्रश्नावलियां गणित की नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कीजिएगा। आपको जो है जितनी क्लासेस हो चुकी है वो भी मिलेगी और जो आगे आने वाली है वो भी उसमें ऐड होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। प्रश्न क्या कहता समझिएगा। प्रश्न अपने पास ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये श्रेणी लिखी हुई 2 फिर बॉक्स दे रखा फिर 26 दे रखा, तो इसके अंदर जो बॉक्स की वैल्यू जो होगी ना उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन निकाल लेंगे आराम से, है ना। और बॉक्स से सभी को पता है, वो बंडल वाला बॉक्स नहीं है भाई। देखना, समझना ध्यान से। 2 और ये बॉक्स है और ये 26 है। अगर प्रथम पद होता है स्टार्टिंग में तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं A1, इसको क्या बोलेंगे A2 और इसको क्या बोलेंगे A3। ऐसे ही बोलेंगे ना, श्रेणी में कोई पद होते हैं तो उनको ऐसे बोलते हैं A1 A2 A3। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, जो दे रखा है ना उसको उठाएंगे, उसको हल करेंगे। तो दे क्या रखा है, A1 दे रखा है 2, तो यहां पर जो है ना हम बोलते हैं A बराबर क्या होता है A1। A बराबर क्या होता है A1 होता है। तो A बराबर A1 का मान कितना है 2। A1 का मान कितना हो गया 2। ठीक सर। A3 दे रखा 26, A3 क्या दे रखा है 26, तो ये लिखा मैंने A3 बराबर 26। आया गुरुदेव समझ में। A1 A2 A3 और A को बोलते हैं A1, तो A का तो A लिखा मैंने A1 का मान कितना है 2 है, तो A का मान क्या हो गया 2 हो गया। चलिए A3 बराबर दे रखा 26, तो A3 का मान क्या लिख दिया मैंने बराबर में 26। अब इस A3 की जगह पे जो है ना प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो A3 का फॉर्मूला मैंने बताया था, A3 बोला यानी कि A प्लस 1 कम D जुड़ेगा, यानी 3 है तो कितना जुड़ेगा 2D और बराबर में क्या आएगा 26। A3 यानी कि तो A प्लस 2D, एक कम D जुड़ेगा ना तो 2D हो जाएगा और बराबर में क्या आया 26। अब मान, अब अपन क्या करेंगे, देखो A का मान कितना है 2 है ना, तो इस A की जगह क्या रख दूं मैं 2, फिर प्लस 2D, फिर बराबर में 26। इधर 2D चलने दो, बराबर में 26 प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24, तो ये हो जाएगा D बराबर 24 और इंटू वाला 2 कहाँ आएगा बटेवा में, तो 2 से इसको काटो तो कितना हो गया सर 12 है। आया क्या यहां तक समझ में जी गुरुदेव? अच्छी तरीके से भली बात हम समझ चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर A का मान D का मान हो गया 12 और A का मान हमारे पास 2। हमें कौन सा पद निकालना है मुन्ना मेरे, A2 निकालना है। क्या निकालना है A2, और A2 का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है A प्लस 2 है मतलब 1, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, A प्लस D होता है। चलिए फिर A2 बराबर A, प्रथम पद कितना है 2, फिर प्लस D का मान कितना आया 12 है, तो ये लिख दिया 12 है, तो ये हो गया यहाँ पे A2 बराबर 14। क्या हुआ A2 बराबर 14 यानी 14 है। इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझिए, एक बार अपन रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिएगा। और कोई दिक्कत या त्रुटि आपको लगती है तो आप बेहिचक होकर कमेंट कर सकते हैं कि गुरुदेव हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये कैसे आया। फर्स्ट वाले को A1 बोलते हैं, सेकंड वाले को A2 बोलते हैं, थर्ड वाले को A3 बोलते हैं। चलिए A बराबर होता है A1 और A, ये A का A बराबर का बराबर A1 कितना था 2, तो ये हो गया 2। फिर A3 26 है, तो A3 बराबर क्या लिखा 26 लिखा।
A3 की जगह A3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 26। a की जगह a का मान लिखा बेटा 2 प्लस प्लस 2d बराबर 26, प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। 26 में से 2 जाएगा तो 24 और इंटू वाला 2 कहाँ गया, बटे में 2 से काटा इसको 12 है। जब हमारे पास a का मान आ जावे और जब हमारे पास d का मान आ जावे तो मां कसम श्रेणी का कोई सा ही पद निकाल सकते हैं अपन, चाहे कितने मुश्किल हो, ठीक है ना। तो फिर ये दूसरे नंबर का पद निकालना है तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी होता है। a का मान तो है 2 प्लस प्लस d का मान है 12 है, दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। इज दैट क्लियर मैटर, यहां तक आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, बॉक्स 13 बॉक्स 3। समझिएगा यहां पे दे रखा है बॉक्स, फिर 13, फिर दे रखा है बॉक्स और फिर दे रखा है 3, ये दे रखा है, ठीक है सर। पहले तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा उसका नामकरण कर दो, जन्म होने के बाद नामकरण करना ही पड़ेगा भाई, तो अपन खुद ही कर देते हैं। पहले वाले को तो A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, लिख दिया बच्चों, A1 A2 A3 A4। फिर मैंने क्या बताया कि गुरुदेव जो दे रखे हैं ना उनके फॉर्मूले बनाकर आंसर निकालेंगे। तो पहला तो दे ही नहीं रखा सर, तो कोई बात नहीं, अरे भाई सेकंड वाला तो दे रखा है ना। और मुन्ना मेरे मुन्ना अगर सेकंड दे रखा है तो हम लिखेंगे A2 बराबर कितना हो गया, 13 है। A2 बराबर क्या हो गया, 13 है। और A2 की समीकरण अभी अपन ने लिखी थी, यहाँ पे देखो A प्लस डी, तो इस A2 की जगह, इसकी जगह मैं लिखूंगा A प्लस डी, और बराबर में क्या चल रहा था, 13 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया समझ में। ऐसे ही चौथे नंबर का पद है 3, और चौथे नंबर को हम क्या बोलते हैं, A4, और वो कितना है, 3 है। ठीक सर, A4 का समीकरण A प्लस 4 यानी 4 है, तो क्या आएगा बेटा, 3D, एंड बराबर में कितना है, 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ आया मजा, अरे मजा आया कि नहीं आया, आया भाई। चलिए पहली इक्वेशन भी बन चुकी है और दूसरी इक्वेशन भी बन चुकी है। अगर मजा आ गया ना तो भाई फटाफट से एक बार ध्यान से इधर और बढ़ाओ अपना ध्यान और कह दो भाई, मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ जी, 2 इक्वेशन बन चुकी है। एक तो बन चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। प्यारे बच्चों यहां तक का क्लियर हुआ, हो गया गुरुदेव, तो आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 ये रही, a प्लस डी बराबर 13 है, और समीकरण 2 ये रही, a प्लस 3d बराबर 3। ये लो, कुछ याद आया क्या मुन्ना मेरे, कुछ आया याद? गुरुदेव क्या बात करते हो, याद नहीं आया? अरे भाई याद करो, अपने तीसरी प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि पढ़ा, उसी तरह की ये दोनों इक्वेशन है, तो दोनों को पास में लिखा, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस, प्लस की जगह भी माइनस और ये भी माइनस। बताओ ऐसे ये तो क्या हो गया, कट गया। तो इधर तो क्या था, d, और इधर फिर प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, और ये 3d बराबर, उधर क्या था 13 है, और फिर माइनस का क्या है बेटा, 3। 3d में से d जाएगा तो क्या बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस, और 3 में से 3d में से 1d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d, और 13 में से 10 गए, 3 गए तो बचे 10, और d बराबर 10, और इंटू वाला माइनस का 2 कहाँ आएगा, बटेवा में, काटा इसको इससे कितनी बार, 5 बार, तो d का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 5। आहा गुरुदेव मजा आ गया भाई। जब हमारे पास हमने कहा कि a का मान और d का मान आ जाता है तो सारा मैटर सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि d का मान तो हमारे पास आया, क्या शुरू वाले पद का मान है क्या, और शुरू वाले पद का मान नहीं है गुरुदेव, तो लोचा हो चुका है। तो उस लोचे को हमें सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, 1 और 2। तो हम चाहे तो समीकरण 1 में किसका मान रखे, d का, और हम चाहे तो समीकरण 2 में किसका मान रखे, d का। तो हम छोटे बच्चे हैं, तो हम छोटी इक्वेशन में रख रखे d का मान। तो समीकरण 1 में d का मान, ध्यान से समझिएगा, a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी का मान क्या है, पहले लिख दो, चलो ये 13 है, a प्लस डी का मान है माइनस का 5, इसको बंद कर दिया कोष्टक में, बराबर में 13 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस और 5 और बराबर में 13 है। लो जी आ गया, मजा आ गया भाई मुन्ना।
माइनस के 13 को बेजूद, सॉरी माइनस के 5 को उधर बेजूद किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बराबर में 13 है और फिर ये +5। गुरुदेव आपने जैसा कहा वैसा मामला यहाँ पे सेटल हो चुका है। क्या बात है भाई, डी का मान भी आ गया और ए का मान भी आ गया। अब दोनों ही मान आ चुके हैं, तो अब जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, a1 का मान निकालना है और मुन्ना मेरे a1 किसके बराबर होता है, a के। यहीं पर लिखा अपन ने भी a1 किसके बराबर होता है, a के, या फिर a किसके बराबर होता है, a1 के। तो a1 बराबर a, और a प्रथम पद कितना आया, 18 है। इसका मतलब समझे क्या, a1 को ही क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, a1 को ही a बोलते हैं। ठीक है सर, फिर कौन सा पद निकालना है, a3, तीसरे नंबर का पद निकालना है गुरुदेव, लफड़ा नहीं करना है। तो तीसरे नंबर का पद क्या होता है, a + 2d फॉर्मूला होता है, a3 बराबर a, प्रथम पद हमारे पास कितना है, 18 है, फिर प्लस बीच में ये 2 और फिर इनटू d, d का मान कितना आया, -5, ये लिखा मैंने -5। a3 बराबर 18 है, प्लस इंटू माइनस, -5 2 10, तो ये हो गया a3 बराबर 18 में से 10 गए तो 8। लो सर, ये तो आ गया 18 और ये आ गया 8 का। दिक्कत है आपको यहाँ पे, दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। मैटर अपना जो है ये इसका सेकंड वाले सवाल का भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। हो गया भाई, चलिए इसके अगले प्रश्न की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अभी 5 क्वेश्चन है इसमें, तो सारों को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें प्रयास करेंगे अपन एक ही क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। लाइट चली जाएगी तो फिर मैटर सारा यहीं पर अटक जाएगा। लाइट जाने पर क्लास कट वापस जोड़ो उसको, बहुत ही दिक्कत। लो भाई, बात करें अपन अगले थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे आपसे बात करी क्या भाई थर्ड वाले क्वेश्चन में, नहीं करी ना, मेरे साथ बात कर रहा है ये भाई गुरुदेव। ये कहता है कि 5 बॉक्स और 9 से 1/2। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड 5 फिर बॉक्स 9 सही 1/2। ये है गुरुदेव, हम इसको तो कहेंगे a1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे a3 और इसको कहेंगे a4। क्या हो गया काम, a1 a2 a3 a4। चलिए तो a1, a बराबर क्या होता है, a बराबर a1 का मान कितना है 5। तो प्याले बच्चों, मतलब प्याले बच्चों a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर ये दे रखा है इसका मैटर सोल्व। अब ये दे रखा था, इसको भी लिखेंगे, तो इसको क्या है a4 और a4 का है, इसको क्या दिक्कत है भैया ना, इस सज्जन को क्या दिक्कत है, 9 सही 1/2। a4 बराबर 9 से 1/2 लिख दिया अपन ने। प्याले बच्चों, a4 का फॉर्मूला अभी उधर मैंने लिखा ही है और आप देख सकते हो a4 का फॉर्मूला होता है सॉरी गाइस, a4 की जगह फॉर्मूला लिखेंगे a + 3d। 4 है तो 3 आएगा ना, उलझ मत जाना कि गुरुदेव आप ये कैसे लिख ले हो। अरे भाई ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। बराबर 9 सही 1/2। मिश्र भिन्न मिश्र को साधारण में बदलने के लिए क्या करते हैं, हाथ में उठाओ तलवार और इसको इससे करवा दो झगड़ा और फिर ऊपर वाले के साथ मिल जाओ। कैसे गुरुदेव, तो 9 की टेबल 2 बार बोली, 9 2 18 और 18 में 1 जोड़ा तो 19 और बटेवा में क्या आ गया 2। लो सर, a का मान ये रहा 5, तो ये रखा मैंने 5 और ये 3d और बराबर में 19/2। प्लस का 5 उधर भेज दो, तो भेज दिया सर। 3d बराबर 19/2 और प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस में, और बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 और इसको कर देते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। ठीक है, देखना ये लिखा मैंने 3d बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। और जिनको आता है वो अपने हिसाब से कर लेना, जिनको नहीं आता है मैं उन प्यारे बच्चों को बता दूं कि नीचे वाले का गुणा करवा लो। 2 × 1 कितना होगा 2, क्रॉस गुणा करो क्या होगा 19 × 1, फिर माइनस क्रॉस गुणा करो 2 × 5, ऐसे करवा लिया करो। तो इधर तो बचेगा 3d। वाह भाई 3d में माहौल चल रहा है इधर। तो 3d बराबर 19 की टेबल 1 बार, 19 की टेबल 1 बार तो 19 और -2 की टेबल 5 बार तो माइनस का 2 5 10 और नीचे हो गया 2।
आया मामला समझ में? चलिए 3D बराबर इधर 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा 9 और नीचे 2, और फिर D का मान निकालना है तो इंटू वाले 3 को कहाँ भेज दूं मैं? बटेवा में। तो 2 पहले ही था तो इसका साथी बन गया ना, इसका ये दुश्मन है और ये जाएगा तो ये भी दुश्मन, दुश्मन दुश्मन दोनों दोस्त। ठीक है, चलिए इसने किया इस पे वार और कितने बार? 3 बार, और लगा दी इसकी धार, तो कितना हो गया? 3 और बटे में हो गया 2। तो डी का वैल्यू कितना आया गुरुदेव? 3/2। डी का मान 3/2 आ गया। और जो आपने बात कही थी वो हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं कि कौन सी गुरुदेव? ये बात कि ए का मान और डी का मान अगर आ जाता है तो हम कोई सा ही पद हो, माई का लाल कोई सा भी आ जाए, अपन उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। तो यहां पर भी देखो आप, अब हमें क्या निकालना है? A2। तो ये लो A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो A2 बराबर A प्रथम पद यानी कि कितना है पर 5, फिर प्लस डी, डी का मान कितना है? 3/2। तो ये हो गया A2 बराबर बटेवा में कुछ नहीं, 1। जैसा मैंने इधर बताया वैसे नीचे वाले का गुणा करवा लो, 1 को 2 से 2, क्रॉस गुणा करो 5 × 2, फिर बीच में क्या है? प्लस, इधर ऐसे क्रॉस गुणा करो 1 × 3, तो लो जिल्लो जिल्लो, 5 2 10, फिर प्लस 1 3 3 और नीचे 2 का 2। तो ये हो गया गुरुदेव A2 का मान हो गया 13/2। क्या माहौल थोड़ा शांत चल रहा है क्या मुन्ना? नहीं गुरुदेव, हो गया क्या? मैटर सॉल्व। चलिए फिर बात करते हैं अपन आगे इसके अगले पद की। अगला पद कौन सा देखिएगा? अरे बहुत आसान है वो तो, अभी ये खत्म कर दूंगा ना। देखो अब निकालना है हमें, कौन सा पद निकालना बेटा? A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या था? A3 बराबर A प्लस क्या आएगा? 2D। तो A3 बराबर प्रथम पद कितना था? 5, तो लिखा मैंने 5, फिर 3 2, फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? 3/2, ये 3/2, 2 से काटा इसको, 2 को कट गया ना गुलदेव, ये तो बहुत अच्छी बात कही, प्लस 3 और ये हो गया अपने पास कितना? 8। बताओ आया क्या समझ में? तो वो तो हो गया 13/2 और ये हो गया 8। ठीक है, और मिश्र भिन्न में भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे? 2 का भाग 12 में 13 में कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। 2 छंगे 12 और 1 बचा, तो ये शेषफल 1 को नीचे हो गया 2। तो ये हो चुका मैटर सॉल्व। उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं अपन अगले सवाल की तरफ आगाज। उठाया? लीजिए भाई, बात करते हैं अपन 4th क्वेश्चन की। वाह जा जा नहीं जाना है, ले करते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ आगाज, और उसको भी अपन अभी उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया मैं तेरे संग हो चला। -4, फिर बॉक्स और फिर से बॉक्स, 3 बार बॉक्स है गुरुदेव, ना मुन्ना 4 बार, और फिर ये है 6। ये अपना सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, चौथा प्रश्न देखिएगा ध्यान से। इसको बोलेंगे अपन A1, इसको बोलेंगे अपन A2, इसको बोलेंगे अपन A3, इसको बोलेंगे अपन A4, इसको बोलेंगे अपन A5 और इसको बोलेंगे अपन A6। बताओ कोई दिक्कत है? A1, A2, A3, A4, A5 और A6, 6 पद मान लिए अपन ने। चलिए A1 गुरुदेव हमने कहा था कि A किसके बराबर होता है? A1 के। तो A बराबर A1 का मान कितना है? -4। तो ये लीजिए A का मान तो -4 आ गया। क्या यहां तक आपकी खोपड़िया में ये बात घुस चुकी है क्या भाई? A बराबर A1 और A1 का मान -4, तो A का मान कितना हो गया? -4। फिर आगे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या है? बोलो क्या है? बोलो A6 है। A6 कितना है? 6। समझ गए ना भाई? हमने यही तो कहा था कि भाई गुरुदेव जो दे रखा उसको लेंगे, जो नहीं दे रखा उसको फिलहाल छोड़ देंगे। और फिर A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D और बराबर में कितना चल रहा है? 6। A6 यानी कि A प्लस A कम D जुड़ेगा तो 5D जुड़ेगा। मैंने सारे बता रखे पहले, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। A का मान कितना है? -4, तो इस A की जगह रखूंगा मैं -4, फिर प्लस 5D और बराबर में ये आ गया यहाँ पे 6। -4 को उधर ले जाऊं मैं तो क्या होगा? 5D बराबर 6 और प्लस के 4, तो ये हो गए 5D बराबर 6 और 4 हो गए 10,
और d बराबर ये हो गया बटेवा में 5, कैंसिल करूं तो d का मान क्या हो गया 2। वाह जी वाह, a का मान भी हमारे पास आ गया, d का मान भी आ गया। अब कोई सी वैल्यू निकालनी हो कर देंगे उसके कबाड़े। तो देखो a2 निकालना है, a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, तो ये हो गया a2 बराबर a प्लस डी। a का मान कितना है देखो -4, तो ये लिखा -4, फिर प्लस d का मान कितना है सर, d का मान है 2, तो ये हो गया a2 बराबर एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, बाकी तो 4 में से 2 गए तो 2, बड़ी संख्या 4 उसका पहला का है माइनस है। लीजिए फिर a3 निकालना है, तो a3 बराबर a प्लस क्या आएगा 2d फॉर्मूला, तो a3 बराबर a प्रथम पद कितना था -4 था और फिर +2 बीच में कुछ नहीं, इनटू d का मान क्या है, d का मान है 2, तो a3 बराबर -4 + 2 × 2 4। तो मेरे को ये बताओ -4 + 4 क्या होगा, घटाएंगे तो 0, तो ये -2 फिर ये 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। लीजिए यहां से कर देता हूं मैं थोड़ा सा रफ। बहुत आसान सवाल है भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा भी नहीं देना आपको, ज्यादा दोगे तो मेरिट में आ जाओगे। मेरिट में आना थोड़ा है क्या, मेरिट में आना तो अभी आज 5वीं प्रश्नावली नहीं पढ़ रहे होते आप, अभी रिवीजन कर रहे होते हैं। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो गणित सूत्री बात है। A4 निकालना है गुरुदेव, A4, तो ये A4 बराबर होता है A प्लस 3D होता है, तो A4 बराबर A, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास था गुरुदेव -4 और +3 × D का मान 2, तो ये हो गया A4 बराबर -4 + 3 × 2 6। तो ये लो भाई A4 बराबर 6 में से 4 गए तो 2, बड़ी संख्या प्लस की, प्लस लगाना जरूरी नहीं है। चौथा पद निकाल लिया, फिर आगे पांचवा पद भी गायब है, तो पांचवा पद A5 और A5 का फॉर्मूला A + 4D, तो ये लीजिए भाई A5 बराबर प्रथम पद -4 फिर +4 × D का मान कितना है गुरुदेव, D का मान है 2, तो ये हो गया A5 बराबर -4 + 4 × 2 8, तो ये हो गया A5 बराबर 8 में से 4 गए तो 4। आया क्या समझ में, आ गया गुरुदेव। लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर निकालना छठा पद, छठा पद भी निकालना तो पड़ेगा। अभी तक फिलहाल लाइट नहीं गई है, मात्र 6-7 मिनट और रुक जाए तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पांचवा पद निकाल लिया, अरे भाई पांचवा पद आ गया तो यार मैटर सॉल्व है। दूसरा पद निकालना था अपन ने, दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद ये आ गया और चौथा पद भी आ गया और ये पांचवा पद भी आ गया, तो यहां पर अपना हो गया मैटर सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये था अपना कौन सा सवाल, चौथा। अब बात करें अपन इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न देखिएगा आप, एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट उठाइए फटाफट से, उठाया, चलिए। जुम बराबर जुम बराबर, और बताओ भाई आप जरा, जुम बराबर जुमेगा तो बराबर कैसे रहेगा, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या, है ना। पता है ना, खिलाड़ी को देखा होगा, जुमेगा तो बराबर कैसे रहेगा, पूरी सड़क के ऊपर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चक्का जाम कर देता है। फिर भी लगता है कि उसको सब पता है, पर उसको कुछ पता नहीं है। अगर पता होता तो वो नशा नहीं करता। पांचवा प्रश्न पहला 22 आप बॉक्स खाली, और फिर 38 फिर बक्सा ले लो बक्सा, वही बात हो गई -22। ठीक है भाई, यहां तक का क्लियर दिख रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग भी चल रही है भाई गुरुदेव। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं अपन A1, इसको बोलते हैं अपन A2, इसको बोलते हैं अपन A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5 और इसको बोलते हैं अपन, क्या बोल दिए पब्लिक, A6। ठीक है सर, A1 गायब है तो नहीं लेंगे, जो दे रखा वो ही लेंगे। तो A2 दे रखा 38, ये लिखा A2 बराबर 38 और A2 का फॉर्मूला मुन्ना क्या होता है, A + D और बराबर में 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा दे रखा, छठा पद दे रखा है A6 बराबर -22। A6 का फॉर्मूला क्या बनता है, A + 6 है मतलब क्या आएगा 5D और बराबर में -22। इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ यहां तक आया क्या समझ में,
A2 वाला समीकरण भी हो गया और A6 वाला भी हो गया। अब दो समीकरण बन जाती है तो गुलदेव अभी थोड़ी चीजें पहले मैंने कहा था विकलोपन विधि अपन यूज में करते हैं, ऐसा कहा नहीं कहा, कहा समीकरण 1 व 2 से। वाह मजा आ गया गुरुदेव, आप क्या बोलते हो, समीकरण 1 व 2 से। समझ में नहीं आएगा ना तो तुम फिर ऐसे ही सोचोगे, ठीक है, तुम्हारी सोच ऐसी हो जाएगी कि क्या लिखूं गुलदेव, मुझे समझ में नहीं आता है। लो भाई समीकरण 1 और 2 दोनों को लिखा अपन ने पास में, चलिए चिन्ह कर देते हैं चेंज, माइनस ये प्लस है तो ये भी माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया तो इधर क्या बचा d और माइनस का 5d बराबर में 38 और प्लस का क्या बचा 22। 5d में से d जाएगा तो क्या बचेगा 4d, बड़ी संख्या माइनस की, फिर बराबर इधर 30 और 40 और 50 और ये हो गए इधर 60, क्या हो गया 60, इंटू वाले -4 को कहां भेज दूं बटेवा में, तो d बराबर होगा 60 बटेवा माइनस का 4, 4 से काटा इसको 12 बार नहीं और कितनी बार 15 बार, तो d का मान क्या हो गया माइनस का 15 है, d का मान क्या हो गया माइनस का 15 हो गया। आई थिंक ये सही है, d का मान 15 ही आ रहा है इसमें। हरिओम हरिओम हरिओम, डी का मान क्या हो गया माइनस का 15 हो गया। अब डी का मान आ गया तो डी का मान आप चाहो तो छोटी में रखो, आप चाहो तो बड़ी में रखो, हम छोटे लोग छोटी सोच। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर 38, तो a का तो a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी आई भाई माइनस के 15 है, कोष्टक में बंद और बराबर में क्या हो गया 38, a प्लस इंटू माइनस माइनस और 15 के 15 बराबर में 38, माइनस के 15 को उधर भेज दो किसका होगा प्लस का, तो 38 प्लस 15 है, तो ये हो गया a बराबर 8 5 13 के 3 हासिल का 1 3 4 और ये 5, तो प्रथम पद कितना आ गया भाई 53 आ गया, कितना आया 53 53 आ गया। अब देखो अब लफड़ा नहीं होगा, मान आने पर तो फिर मामला सेटल है अपना, बस मात्र 3-4 मिनट की ओर रहेगी क्लास, फिर अपना पूरा दूसरा क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई झंझट के, है ना। देखते हैं अभी, देखिए अब हमें कौन सा पद निकालना है a1। गुरुदेव आपने कहा कि a1 किसके बराबर a के बराबर, तो ये हो गया a1 बराबर a का मान कितना है 53, लो जी मजा आ गया भाई। फिर a2 हमारे पास है, फिर निकालना है a3, तो ये हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d, तो a3 बराबर प्रथम पद a का मान कितना है 53 फिर प्लस 2 इंटू d का मान कितना है, d का मान माइनस का 15, तो ये लिखा माइनस का 15 है। लो सर a3 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 दूनी 30, और लो a3 बराबर 53 में से ये गए तो 23 कितना आया 23 आ गया भाई। चलिए फिर a4 निकालना है, तो a4 निकालेंगे तो a4 बराबर क्या है a प्लस 3d, a4 बराबर a प्रथम पद कितना है 53, फिर प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस का 15 है, तो ये हो गया a4 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 3 45, फिर घटा लो गुरुदेव क्या बचेगा 8 क्या बचा यहाँ पे 8 बच गया भाई। चलिए लास्ट एंड फाइनल a5 निकालो, a5 यानी a प्लस क्या होगा 4d, तो a5 बराबर a प्रथम पद 53 प्लस 4 इंटू डी का मान माइनस का 15, तो a5 बराबर प्लस इंटू माइनस माइनस 15 चौक 60, तो a5 बराबर हो गया बड़ी संख्या माइनस की और ये हो गया 7। लॉजिक हो देखो ये हो गया अपना सवाल। तो दूसरा सवाल जो है अपने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार इसका भी उठा लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, उठाया भाई फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। मैटर सॉल्वर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया है 60-70% तो भी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस बाकी मिलेंगे अपन नए सवालों के साथ नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम, राधे राधे।